अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। आज सुबह मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ फ्रेंच टोस्ट। वीकेंड की रूटीन में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और कुछ मैं बाकी की जो है ना दिन की रूटीन जो भी है मेरी वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इस वक्त 10:30 बजे का टाइम है और बच्चों के लिए नाश्ता बना रही हूँ फ्रेंच टोस्ट एज़ यूजुअल। छोटा मेरा बेटा जो है ना वो पसंद करता है तो उसके लिए बना रही हूँ फ्रेंच टोस्ट। पहले मैंने कहा छोटे वाले को बना के दूँ फिर बड़े को दूँगी बना के। और काफ़ी रश पड़ जाता है क्योंकि जब सब ने नाश्ता करना हो तो फिर बहुत ज़्यादा रश पड़ जाता है क्योंकि वीकेंड पे सारे जो है ना आराम से उठते हैं। तो नॉर्मल रूटीन में बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना फिर आधा तो बच्चों का काम ख़त्म हो चुका होता है। ये मेरे बड़े बेटे ने बोला मुझे फिंगर्स का सैंडविच बना के दो, उसके लिए रखी हुई है। नाश्ता करने के बाद जनाब ये सब्ज़ी है अम्मी ने बनानी है डैडी के लिए। ये मैंने कहा काट के मैं आप लोग को देती हूँ, फिर मुझे होवर करनी है। मैंने कहा मैं सब्ज़ी काट के दे जाती हूँ आपको, तो आप बना लें इसको, मैं होवर कर लूँ। बैंगन थे और भिंडी थी और उसमें आलू डाल के ना सब्ज़ी बनाएंगी अम्मी। तो ये मैंने कहा मैं काट लूँ। तो होवर वगैरह करने के बाद फिर मैंने एज़ यूजुअल जो कपड़े मैंने सैटरडे को धोए हुए होते हैं वो मैंने संडे को आयरन करने होते हैं, तो मैंने कहा इस वक्त इनको आयरन कर लूँ। फिर इसके बाद नमाज का टाइम हो जाएगा। होवर की है, सफाई वगैरह सारी ख़त्म करके अम्मी ने नीचे कुकिंग स्टार्ट की हुई है और मैंने कहा मैं आयरनिंग का काम ख़त्म कर लूँ। बच्चों के हस्बैंड के स्कूल मस्जिद और हस्बैंड के जो है ना जॉब वाले जो भी यूनिफॉर्म होता है वो सारा मैंने कहा मैं आयरन करके ना तो फिर मैं ज़ोर की नमाज़ पढ़ूँगी। अभी मेरे बच्चों को बोला है कि आप लोग वज़ू वगैरह कर लो, बैठ के पढ़ो, क्योंकि उनके मस्जिद के एग्ज़ाम्स भी जो है ना होने वाले हैं। तो मैंने कहा आप इतनी देर में बैठ के पढ़ो, मैं जब तक आयरन कर रही हूँ साथ में आपको टेस्ट करती हूँ कि आपने क्या याद किया हुआ है। और ये देखें इधर मैंने आधे इस्त्री करके रखें और साथ में बाकी के कर रही हूँ। ये देखें जी, ये सारे कपड़े इस्त्री हो चुके हैं इस वक्त। अब इनको हैंगर करूँगी और हैंग करके तो फिर मैं नमाज की तैयारी करूँगी। ये देखें जी, आयरन में पानी डाला है, वो मग भी पास पड़ा हुआ है। इनको आप टाइडी अप करते हैं। फिर इसके बाद हमारी डिलीवरी आनी थी। एक मैंने बोला था ना आपको लाइट जो है ना वो ऑर्डर की हुई है कमरे की, वो भी आ चुकी है। मैंने कहा खोल के उसको देखूँ कि वही है या कुछ और है। अब खोलते हैं, साथ आप लोगों को भी दिखाते हैं कि इसमें क्या है। मेरा आइडिया था कि इसमें लाइट होगी लेकिन श्योर नहीं हूँ क्योंकि कभी कुछ और भी हो सकता है। हस्बैंड ऑर्डर वगैरह करते रहते हैं, अब पता नहीं उनका कुछ है या हमारी लाइट ही है। एक रूम की लाइट रह गई थी, वो मैंने कहा मंगवा के तो दें, फिर सारा काम एक ही दफ़ा में ख़त्म करें जी। तो ये लाइट ही निकली है, यही है जो हम लोगों ने ऑर्डर की थी ना, वही है। अब इसको मैंने कहा क्या सारा खोलना, बल्ब वगैरह पड़े हुए टूट जाएंगे, तो मैंने वापस रख दिया है। फिर नमाज और की अदा की है और पराठे संडे को जो कि आलू के पराठे कीमा के पराठे, डेफिनेट संडे को बच्चे ने ना पराठा खाना होता है क्योंकि बाकी 5 दिन जो है ना वो स्कूल में होते हैं, उधर ही लंच करते हैं, पता नहीं क्या खाते हैं क्या नहीं खाते। तो फिर सैटरडे संडे को हमारी कोशिश होती है कि सारे बच्चे होते हैं तो सब मिलके पराठा बना लेते हैं और खाते हैं। ये देखें जी, आलू कीमा बनाया स्पेशल बच्चों के लिए और बड़ों की सब्ज़ी है और हमारी परसों वाली गोभी भी पड़ी हुई है। परसों बनाई थी आई थिंक, आलू गोभी बनाई थी। तो अभी मैं और अम्मी किचन में पराठे जो है ना बन रहे हैं, बच्चों को सर्व करते हैं और फिर हम दोनों एंड में अपना खाएंगे क्योंकि पहले बच्चे फिर बड़े। एक जो है ना वो कहता है मुझे प्लान खाना है सिर्फ सालन गोभी का, आलू गोभी पसंद करता है, वो कहता है मुझे सालन गर्म करके दो या पराठा के ऊपर डाल के दो। मैंने उसे एक दिन बताया, मैंने कहा जब हम छोटे थे ना तो हमारी अम्मी पराठा बनाती थी तो हम ऊपर सालन डाल के खाते थे, उस तरह ज़्यादा मज़े का होता है। तो एक दफ़ा उसको डाल के दिया है ना, उसे काफ़ी अच्छा लगा। अब वो रोज़ ही कहता है कि मुझे ऊपर सालन डाल के दो, मुझे प्लेट में नहीं खाना। ये देखें जी, ये यमी सी आलू गोभी आपको नज़र आ रही होगी, ये परसों बनाई थी और फिर उसके बाद मैं और अम्मी सिर्फ खाती हैं, हम दोनों ने थोड़ी सी खाई है, बाकी की मैंने रख दी थी। और आज मुझे पता था कि ये वाला मेरा बेटा काफ़ी पसंद करता है, पराठे के साथ शौक से खाता है। तो ये लें जी, इसका सालन गर्म होने लगा है, पराठा इसका रेडी हो चुका है। सालन गर्म करके इसको देते हैं पराठा। और हस्बैंड भी अभी आने वाले हैं, वो भी कह रहे थे मैं आ रहा हूँ, मुझे 10-20 मिनट हैं। तो फिर उनकी भी जो है ना रोटी रेडी करते हैं, उनको भी साथ ही देते हैं, फिर मैं और अम्मी बैठ के खाएंगी। ये देखें जी, जैसे जैसे रेडी होते जाते हैं ना मैं उनको सर्व करती जाती हूँ कि गरम गरम खा लें, फिर ठंडा खाने का मज़ा नहीं आता। ये देखें, एक आलू कीमे का पराठा खा रहा है और दूसरे का ना प्लान था, अब ये बड़े वाले का है, ये उसका भी आलू कीमे का पराठा रेडी हो चुका है जी। तो सब ने खाना वगैरह खा लिया और मुझे इतने दिन से ना ये एक बनाने का पाउच सा, पोटली जिसे बोलते हैं ना,
बहुत ज़्यादा शौक चढ़ा हुआ था कि ये कैसे बनती है। मेरे दिमाग में चल रहा था इसको कैसे बनाते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे कभी ना रैंडमली ऐसे एक शॉर्ट सा आता है कि इसको बनाने का तरीका। तो मैंने एक दफ़ा देख लिया, मुझे इतनी ज़्यादा हो रही थी ना, दिमाग में चल रहा था कि इसको कैसे बनाते हैं, मैं बना सकती हूँ या नहीं। फिर मैंने कपड़ा ढूंढा, मुझे अंदर से ये मिला, और फिर मैंने इसको कटिंग करके तो बनाने की कोशिश की है कि देखूँ ये कैसे बनता है। तो ये ऐसी बनी है। जी, तो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये अब अगले दिन की है, मंडे है, और मैंने बेटे का लंच तैयार किया है। ये फ़िश फिंगर्स और वफ़ल्स बनाए हैं, और उसको थर्मस में डाल के देती हूँ कि गर्म रहें, उस जब वो खाए तो उसके इसी तरह रहें, ठंडे ना हो जाएँ। तो उसको रेडी करके मैं अब लंच देने लगी हूँ। नाश्ता दोनों ने कर लिया है। अब मैं उसका लंच रेडी कर रही हूँ। उसको मैंने बोला, आप जाके यूनिफ़ॉर्म पहनो, अब दोनों जाओ और मैं रेडी करके आती हूँ। और इस डब्बी में ना मैं इसको मफ़िन डाल के देती हूँ, ये कप केक जो होता है, क्योंकि इसी तरह अगर दूँ तो बैग में डालेगा तो वो ख़राब हो जाता है। मैंने इसको एक इसमें डाल के देने के लिए रखी हुई है। और साथ में ये छोटा सा स्नैक बिस्किट जो लास्ट टाइम मैंने वीडियो में आपको दिखाए थे। अब ये रेडी हो रहा था, मैंने कहा आप साथ ही लंच डालो, ये ना वो भूल जाओ आप। ये देखें जी, अब उसका लंच पैक हो रहा है, पानी डाला है उसने। और ये मैंने कहा आप खुद ही डाल लो। मेरे पास, आप लोग सोच रहे होंगे कि इसको लंच बॉक्स देना चाहिए, वो जो बैग होता है वो देती हूँ, लेकिन ये भूल के आ जाता है, फिर इसको याद ही नहीं रहती, कहीं और रख देता है। इसलिए ये कहता है मुझे लंच का बैग नहीं दिया करो, अब इसी तरह चीज़ें मुझे दो, मैं बैग में डालूंगा, फिर मुझे याद रहेगा कि खा के ना मैं वापस बैग में डालूंगा। अगर इसको स्पेयर बैग दूँ ना मैं, लंच वाला, वो भी मेरे पास है, तो ये फिर ना वो भूल जाता है, स्कूल ही रख के आ जाएगा, तो फिर इसलिए कहता है कि मुझे वो नहीं चाहिए। और बैग में वो फिक्स भी नहीं आता ना, ऑलरेडी बुक्स वगैरह पड़ी होती हैं, तो फिर ये अपनी मर्ज़ी से डालता है। और इधर मेरा बेटा रेडी हो रहा है, माशाल्लाह से देखें, टाइम गुजरते बिल्कुल भी पता नहीं चलता। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे छोटा सा मेरा बेटा नर्सरी में जाता था, और आज माशाल्लाह माशाल्लाह सेकेंडरी स्कूल का भी इसका साल स्टार्ट हो गया। और इस वक्त काफ़ी रश होता है, क्योंकि बच्चे रेडी हो रहे होते हैं, कपड़े ऐसे ही उतार के रख जाते हैं, फिर ये जब जा चुकते हैं तो फिर मैं नाश्ता करने के बाद फिर मैं आराम से सारा टाइडी अप करती हूँ। और बस दुआ है कि अल्लाह ताला सबके बच्चों को नेक बनाए, सबके बच्चों के इल्म में इजाफ़ा करे, मेरे बच्चों समेत अल्लाह ताला इनको बुरी नज़रों से बचाए, और लंबी ज़िंदगी दे सबके बच्चों को। ये देखें जी, अब मेरे बेटे ने माशाल्लाह से टाई डाल ली है, जो कि शुरू शुरू में मुझे डाल बिल्कुल भी नहीं इसको बनानी आती थी, ना ही से आती थी। फिर एक दफ़ा ये स्कूल से सीख के आया है, तो अब खुद ही डाल लेता है। और ये अब अपना सारा सामान डाल रहा है बैग में, नोटबुक, डायरी, जो भी उसकी चीज़ें हैं वो इसमें डाल के। तो ये देखें, रेडी हो चुका है मेरा बेटा माशाल्लाह से। बस अब इनको लेके मैं इनके बाल बनाऊंगी, और क्रीम मैं खुद लगाती हूँ, क्योंकि ये अपनी तरफ से रेडी हो जाते हैं, लेकिन एंड में फिर दोबारा इन दोनों को देखती हूँ। बाल भी मैं खुद बनाती हूँ, और क्रीम वगैरह खुद लगाती हूँ। जी, तो इस वक्त हम लोग निकल चुके हैं रेडी होके। ये देखें जी, पहले इसको छोड़ूंगी और फिर छोटे वाले को छोड़ूंगी, क्योंकि जब उसको छोड़ के आऊँगी ना तब छोटे का गेट ओपन होगा। बड़े को 8:30 जो है ना उसका गेट ओपन होता है, पहले उसको छोड़ के आते हैं। हम 8:15 पे घर से निकल जाते हैं, और 10 मिनट तकरीबन लग जाते हैं अगर बातें करते हुए आराम आराम से जाएंगे। सुबह का टाइम है, बच्चे चलते भी आराम से ना, तो फिर 12 मिनट लग जाते हैं, उसको छोड़ के आते हैं। बस ये अब स्कूल के गेट पे पहुंच गया है। ये देखें सारे बच्चे जा रहे हैं, ये जाएगा। आज इसने बस ग्लव निकाल के पहन लिए। सुबह मैंने मना भी किया, कहता नहीं मैंने फ़ुटबॉल खेलना है, मैं ग्लव पहन के खेलूँगा। ये पता नहीं क्या इनको आदत है। और ये देखें जी, बच्चे फ़ुटबॉल खेल रहे हैं ग्राउंड में, और गेट खुल चुका है, अब ये भी बस गेट में जाएगा। आ चुकी हूँ, और आज फ्रेंच टोस्ट बनाए मैंने और अम्मी ने, हम दोनों ने वो खाने, चाय उन्होंने बनाई है, मैंने फ्रेंच टोस्ट रेडी किए हैं। साथ में मेरा मॉर्निंग शो चल रहा है, और साथ में नाश्ता कर रही हूँ। नाश्ता वगैरह करने के बाद क्लीनिंग वगैरह सारी की है, फिर मैं नमाज़ वगैरह पढ़ी है, सपारा पढ़ा है, और अब बैठ के मैं अपना होमवर्क कर रही थी, जो मेरा तजवीद की क्लास का है। तो ये मैंने सारा लिखा है, ये देख सकते हैं आप लोग। ये उन्होंने नोट दिया है कि आप लोग लिख लो, तो मैंने कहा चलें अभी से ही लिख लो मैं, फिर मेरे पास टाइम नहीं होगा, बच्चे भी नहीं है, सुकून से बैठ के करूँगी, फिर मैं बिज़ी हो जाती हूँ तो मेरा दिल भी नहीं करता। और ये देखें ऊपर आसमान पे कैसा मौसम बना हुआ है, एक तरफ धूप निकली हुई है, दूसरी तरफ बारिश हो रही है। मैंने कहा मैं साथ आपको व्यू दिखाऊँ, विंडो खोल के मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखें जी, और अभी थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी, अब इधर से बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। कितना प्यारा आसमान लग रहा है, बादलों के टुकड़े कितने प्यारे लग रहे हैं। और दूसरी तरफ आप लोग देखें, उधर बारिश हो रही है, वो देखें। ये हमारा मौसम, और ये मेरा काम ख़त्म हो चुका है, मैंने लिख लिया है। अब उनको वापस रखती हूँ अपनी चीज़ों को उठा के। पेंसिल केस भी मैंने अपना रखा हुआ है, क्योंकि बच्चे उठा लेते हैं, फिर मुझे कोई चीज़ नहीं मिलती। साथ में मैंने देखें बिस्किट खाएँ, एक ऑरेंज खाया है। और ये मेरा था आज का व्लॉग। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।